स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर मतलब कि ऐसे फ्लावर जिनमें फ्लावर में होने वाले सभी ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर हिबिस्कस का फ्लावर लिया है। फ्लावर में टोटल 4 ऑर्गन होते हैं, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला। फ्लावर का जो सेंटर पार्ट है उसमें गाइनोसियम ऑर्गन होता है। गाइनोसियम को हम कार्पेल और पिस्टिल भी कह सकते हैं। ये जो गाइनोसियम है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर गाइनोसियम के बाहर एंड्रोसियम होता है जिसको हम स्टेमन भी कह सकते हैं, और ये जो एंड्रोसियम है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम दोनों को हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं। अब ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है उसको हम फ्लावर के एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो कोरोला है वो वेरियस कलर के होते हैं, जिससे बी एंड बटरफ्लाई है वो अट्रैक्ट होते हैं एंड पोलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं। तो यहाँ पर कैलिक्स को हम सेपल भी कह सकते हैं एंड कोरोला को हम पेटल भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्टाल्क है वो फ्लावर का ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये फ्लावर को स्टेम के साथ कनेक्ट करता है। मतलब कि ये जो स्टाल्क है वो वेजिटेटिव पार्ट है। अब फ्लावर में यूज होने वाले कई सारे बायोलॉजी वर्ड्स को हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम फ्लावर में वॉल का यूज करते हैं। ये वॉल क्या है? फ्लावर के जो ऑर्गन है उसकी अरेंजमेंट को दर्शाने के लिए हम वॉल को यूज करते हैं। यहाँ पर जो फ्लावर का सबसे बाहर का जो ऑर्गन है उसे हम कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स को हम वॉल 1 से डिफाइन करेंगे। कैलिक्स के अंदर कोरोला होता है, इसीलिए कोरोला को हम वॉल 2 पार्ट कहेंगे। कोरोला के अंदर एंड्रोशियम होता है, इसीलिए एंड्रोशियम को हम फ्लावर का वॉल 3 पार्ट कहेंगे। और सबसे अंदर का जो पार्ट है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। मतलब गाइनोशियम को हम वॉल 4 पार्ट से डिफाइन करेंगे। अब कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब क्या है? कंप्लीट फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें फ्लावर के जो 4 ऑर्गन है, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला, ये 4 ऑर्गन है वो प्रेजेंट हो गए, तो ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब है इनमें से कोई एक ऑर्गन है वो एब्सेंट होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। तो ये जो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर है उसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर क्या है। परफेक्ट फ्लावर मतलब कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तो ऐसे फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर में इनमें से कोई एक ऑर्गन ही प्रेजेंट होगा, या एंड्रोशियम या गाइनोशियम। यहाँ पर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा तो उस फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, और जिस भी फ्लावर में एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा तो उस फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। अब ये परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर के एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ये मोनोसियस एंड डायोसियस फ्लावर क्या है। मोनोसियस फ्लावर मतलब कि उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उस फ्लावर को हम मोनोसियस फ्लावर कहते हैं। मोनोसियस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल एंड होमोथिलिक फ्लावर भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट फ्लावर में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने ही चाहिए, तो हम उस फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर मोनोसियस फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर भी कह सकते हैं, क्योंकि मोनोसियस फ्लावर में भी दोनों पार्ट होने ही चाहिए। अब डायोसियस फ्लावर मतलब कि एंड्रोशियम या गाइनोशियम मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस फ्लावर को हम डायोसियस फ्लावर कहते हैं। डायोसियस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथेलिक और इम्परफेक्ट फ्लावर भी कह सकते हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट फ्लावर में भी क्या होता है, दोनों में से या मेल या फीमेल दोनों पार्ट में से कोई एक ऑर्गन तो होना ही चाहिए, तो ऐसे फ्लावर को हम डायोसियस या इम्परफेक्ट फ्लावर भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पर ये मोनोसियस एंड डायोसियस फ्लावर के एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो बायोलॉजिकल वर्ड्स है उसको रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इम्परफेक्ट फ्लावर में देखा था कि गाइनोसियम जिस फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो उस फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, क्योंकि यहाँ गाइनोसियम को हम पिस्टिल भी कह सकते हैं, तो उसके नाम से ही यहाँ पर हम पिस्टिलेट फ्लावर कह सकते हैं। और एंड्रोसियम को हम स्टेमन कह सकते हैं, तो स्टेमन के नाम से ही यहाँ पर हम जिस भी फ्लावर में एंड्रोसियम प्रेजेंट होता है तो उसी फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मोनोसियस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल मतलब कि फ्लावर का जो सेक्सुअल ऑर्गन है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, बाय मतलब दोनों, तो जिस भी फ्लावर में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। होमोथेलिक मतलब यहाँ पर होमो मतलब एक ही फ्लावर, तो एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ डायोसियस में भी यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर का एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है या एंड्रोसियम या गाइनोसियम वो प्रेजेंट होता है। हिट्रोथेलिक, हिट्रो मतलब दो डिफरेंट फ्लावर, तो दो डिफरेंट फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होगा तो उस फ्लावर को हम हिट्रोथेलिक कहते हैं। और इम्परफेक्ट तो हमने यहाँ पर देखा था। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर।